नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों का कहना है कि ना ही हमारी कोई शनि की साढ़े साती चल रही है, ना ही कोई ढैया चल रही है, और शनि हमारे अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर भी हमें अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे? क्यों हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिवर्तन देखने को क्यों नहीं मिल रहा? परेशानियां ज्यों की त्यों क्यों बनी है? हमारे कष्ट कब दूर होंगे? कब से हमारा अच्छा समय आएगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मिथुन राशि वालों का कहना भी सही है कि भाई, जब शनि आपके अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अन्य ग्रह भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, फिर आपको अच्छे परिणाम क्यों नहीं मिल रहे? क्या कारण है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हो और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हो। मिथुन लग्न की कुंडली में या मिथुन राशि की कुंडली में यदि देखा जाए तो शनि योग कारक माने जाते हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं, और भाग्य भाव में 17 जनवरी 2023 से ये गोचर कर रहे हैं। मतलब 17 जनवरी 2023 से मिथुन राशि वालों की शनि की ढैया पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब ढैया जब समाप्त हो गई तो अच्छे फल मिलना चाहिए। क्यों अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और कब से अच्छे फल मिलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। गुरु आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, फिर भी कोई अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है? जबकि दोनों ही ग्रह यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। जब भी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो इनका विशेष रूप से प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। चार ऐसे ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु। इनका जब भी परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन शनि का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन और राहु का राशि परिवर्तन हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के कोई फल देखने को नहीं मिल रहे। शनि को राशि परिवर्तन किए लगभग 4-5 महीने बीत गए, फिर भी शनि किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। कारण क्या है? अब मिथुन लग्न मिथुन राशि के अनुसार से शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं, शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं उन भावों को खराब करने का काम करते हैं, उन भाव के फलों में कमी लाने का काम करते हैं। तो शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के मालिक हैं, और अपनी प्रिय राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शुभ परिणाम तो मिलने ही चाहिए। साथ ही साथ अष्टम भाव के भी फल आपको मिलने चाहिए। अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, गुप्त धन का, ससुराल पक्ष का, तो यहाँ के भी फल आपको देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ के भी फल आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। कारण यह है कि 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन किए और आपके भाग्य भाव में गोचर किए, और कुछ ही समय में वो सेटलमेंट होने वाले थे, मतलब मजबूत स्थिति में होने वाले थे कि 3 फरवरी से 15 मार्च तक शनि जो है अस्त हो गए। और जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो किसी भी प्रकार का शुभ फल नहीं दे पाता है, फल देने में असफल होता है, जबकि बुरे परिणाम देने लग जाता है। तो शनि जो है, ये समझ जाइए कि 15 मार्च तक अस्त थे, तो किसी भी प्रकार का कोई शुभ परिणाम इन्होंने नहीं दिया। लेकिन जहां पर इन्होंने देखा वहां पर फलों में कमी कर दिया, नुकसान पहुंचाया। जैसे कि शनि तीसरी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे थे, तो लाभ में जो है लाभ कम हो रहा था, मेहनत ज्यादा हो रही थी, और पैसे बच नहीं पा रहे थे, खर्चे ज्यादा लगे थे, आय से ज्यादा खर्चा हो रहा था। वही कुटुंब परिवार में बड़े भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति भी बन रही थी।
सप्तम दृष्टि इनकी जो पड़ रही थी वो तीसरे भाव में पड़ रही थी, तो भाई बहनों के साथ भी संबंध को खराब करने का काम। ये बल पराक्रम का भाव है, मेहनत खूब करवा रहे थे, संघर्ष खूब करवा रहे थे, सफलता नहीं दे रहे थे। जो 2 दिन का काम है 10 दिन में करवा रहे थे, महीनों लग जा रहे थे, आलस्य देने का काम कर रहे थे, बनते बनते कार्यों को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। इनकी जो दसम दृष्टि है वो आपके छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का। तो कहीं ना कहीं रोगों में भी वृद्धि करने का काम कर रहे थे, शत्रुओं को पैदा करने का काम भी कर रहे थे, कंपटीशन में असफलता देने का भी काम कर रहे थे, कर्जा भी चढ़ाने का काम कर रहे थे। तो ये समस्याएं भी जो है बनी हुई थी। अब जैसे ही 15 मार्च को शनि जो है उदय हुए, तो शनि को सेटलमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि 2.5 वर्ष के बाद शनि राशि परिवर्तन करता है। शनि मंद ग्रह है, बहुत धीरे काम करता है, और शनि जब 12 डिग्री में आ जाएगा तब जो है 100% रिजल्ट वो देने लायक होगा। लेकिन 12 डिग्री से यदि कम है तो फिर उसके फल बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब 12 डिग्री में शनि जो है, ये समझ जाइए कि लास्ट मई जून के महीने में आएंगे, और जून के महीने में 17 तारीख से ये वक्री भी होंगे, तो फिर ये फल में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन 15 मार्च से अच्छे फल देने का काम जो है शनि को करना चाहिए। 15 मार्च से शनि जैसे ही अच्छे परिणाम देने के लिए प्रारंभ हुए, वैसे ही गुरु जो है 31 मार्च से 27 अप्रैल तक अस्त हो गए। अब गुरु के पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। शनि तो अच्छे फल देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो धन के कारक है, जो धन का डिपार्टमेंट है वो गुरु के पास, विवाह का डिपार्टमेंट गुरु के पास, संतान का डिपार्टमेंट गुरु के पास, आर्थिक स्थिति का जो कारक ग्रह है वो गुरु है, शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है। तो गुरु जो है बहुत सारे क्षेत्रों का मालिक होता है। अब गुरु 31 मार्च से 27 अप्रैल तक ये भी अस्त हो गए। जब ये अस्त हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई शुभ परिणाम जो है नहीं देते। साथ ही साथ जो है ये राहु के साथ जो है चांडाल योग में भी थे, तो राहु के साथ चांडाल योग में भी थे, फिर भी इन्हें थोड़ी थोड़ा अच्छे परिणाम देना चाहिए था, लेकिन ये अस्त होने के कारण किसी भी प्रकार के कोई फल जो है नहीं दे पाए। लाभ भाव में बैठ करके कोई लाभ के स्रोत पैदा नहीं किए, ना कोई आय के पैदा किए। तो ये 27 अप्रैल तक अस्त थे। उसके बाद गुरु भी जो है धीरे धीरे जैसे ही मजबूत स्थिति में आ ही रहे थे कि जो है बुध जो है ये भी 23 अप्रैल से 15 मई तक अस्त हो गए, और सूर्य भी जो है 14 अप्रैल से 15 मई तक ये भी अस्त हो गए। अब ये दो दो ग्रह जो है अस्त हो गए 15 मई तक। तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य आपके बल पराक्रम के मालिक थे, बल पराक्रम खूब करवा रहे थे, संघर्ष खूब करवा रहे थे, मेहनत खूब करवा रहे थे, रिजल्ट आपको 0 मिल रहे थे। वही बुध आपके चौथे भाव के मालिक थे, राशि के स्वामी थे, और जब भी राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में ना हो तो कोई भी ग्रह कितना मजबूत हो, कितना अच्छा हो, फल देखने को नहीं मिलेगा। अब राशि के स्वामी बुध भी जो है 15 मई तक अस्त थे, स्वास्थ्य में समस्याएं देने का काम कर रहे थे 15 मई तक, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बना करके चल रहे थे, नौकरी में परेशानी, स्वयं के कार्यों में भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान करने का काम कर रहे थे। और भूमि भवन प्रॉपर्टी के भी मालिक है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में भी विघ्न बाधा डालने का काम कर रहे थे। प्रॉपर्टी आपको अच्छी नहीं मिल पा रही थी, या आपने प्रॉपर्टी खरीदा है, आप संतुष्ट नहीं है, कोई ना कोई परेशानी उसमें लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है बुध जो है 15 मई तक जो है ये भी आपको परेशान कर रहे थे, कोई भी शुभ परिणाम नहीं देने दे रहे थे। अब राशि के मालिक है तो स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कमी लाने का काम कर रहे थे, कॉन्फिडेंस भी आपका कमजोर हो रहा था, डिसीजन लेने में भी समस्याएं हो रही थी। तो ये स्थितियां भी जो है 15 मई तक थी। उसके बाद जो है मंगल 10 मई से नीच राशि में गोचर कर रहे थे धन भाव में, ये भी अच्छे नहीं होते हैं, बुरे परिणाम देने का काम कर रहे थे। 10 मई से लेकर के 1 जुलाई तक मंगल जो है नीच राशि में गोचर करेंगे, और धन भाव में ये नीच राशि में गोचर करेंगे तो धन का नुकसान करेंगे, खर्चा खूब करवाएंगे,
कुटुंब परिवार में विवाद करवाएंगे, ईगो बढ़ा देंगे, अहंकार बढ़ जाएगा, कटु वाणी का प्रयोग करोगे तो शत्रु पैदा हो जाएंगे, नुकसान ही नुकसान करने का काम जो है मंगल आपको 1 जुलाई तक करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह जो है आपके जीवन में बाधा का कारक बना रहा। अब ये समझ जाइए कि 1 जुलाई के बाद सारे ही ग्रह पॉजिटिव हो रहे हैं। गुरु और राहु ये जो चांडाल योग है ये भी जो है एक राजयोग में परिवर्तन होने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु 15 डिग्री में मजबूती स्थिति में आ जाएंगे और राहु जो है 6 डिग्री में कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। तो ये लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, बहुत सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि बल पराक्रम भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करवाएंगे और सफलता भी देने का काम करेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, संतान के योग बनेंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह का योग बनेगा, विवाह के लिए संबंध आएंगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम जो है गुरु 1 जुलाई के बाद पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। और राहु भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, राजनीति में अच्छा सफलता दिलाने का काम, लाभ के कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आय के स्रोत पैदा होंगे और आमदनी आपकी बढ़ जाएगी, इच्छा पूर्ति का काम यहाँ पर जो है राहु करने वाले। शनि की यदि बात करें तो जून के महीने से 17 जून से ये भी मजबूत हो जाएंगे और ये जुलाई के महीने में समझ जाइए कि पूर्ण रूप से 13 डिग्री में चले जाएंगे, तो बहुत अच्छे फल देने का काम करेंगे, पूर्ण रूप से बली हो जाएंगे, महाबलवान हो जाएंगे। और शनि जब वक्री होता है तो 3 गुना ज्यादा शुभ फल देने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, वही जो है ब्याजियों को समाप्त करने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनाने का काम करेंगे, गुप्त धन देने का काम करेंगे और कहीं न कहीं समाज सेवा में भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, आपके कार्यों में जो विलंब हो रहा था उसको जो है समाप्त करेंगे और आपके कार्य बनाने का काम भी शनि करेंगे। तो भाग्य में वृद्धि करने का काम भी शनि जो है ये समझ जाइए कि जून के महीने से जो है दिसंबर तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही जो है गुरु धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत स्थिति में आएंगे। अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देने का काम करेंगे और जुलाई से इनके भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सूर्य भी जो है जुलाई के महीने में कॉन्फिडेंस देने का काम करेगा और भद्र नामक राजयोग जो है बुध बनाएंगे, तो बुध भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में जबरदस्त लाभ आपको मिलने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में भी सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे, नवंबर के महीने में भी अच्छे देंगे और दिसंबर के महीने में भी सूर्य आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र जो है सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन भाव में गोचर करेंगे तो धन के स्रोत पैदा करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे और कहीं न कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के भी आपके योग बनेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम भी जुलाई के महीने के बाद जो है शुक्र करने वाले। तो कहीं ना कहीं जो है जुलाई के महीने से जो भी आपकी परेशानियां थी वो समाप्त हो जाएंगी और 1 जुलाई के बाद सारे ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम जो है करने वाले हैं। तो ये समझ जाइए कि जो परेशानियां थी वो जुलाई तक थी, उसके बाद जो है निष्फिकर हो जाइए, अब अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलने वाले हैं। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479